हेलो गाइस, आप सभी का हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक हमारा है लॉरेंज बल। तो आज हम बताएंगे लॉरेंज बल होता क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है। इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जानेंगे लॉरेंज बल होता क्या है। लॉरेंज बल पढ़ने के लिए हमें कम से कम एक आवेश की आवश्यकता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, और उस पर एक बल आरोपित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी आवेश को, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लॉरेंज बल का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं कि लॉरेंज बल होती क्या है। सुनिए, यदि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक आरोपित बल कार्य करता है। क्या होता है, उस पर एक आरोपित बल कार्य करता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह हमारा लॉरेंज बल का डिफिनेशन था। अब हम जानेंगे लॉरेंज बल का डिफिनेशन। मैंने लिख दिया, मैंने आपको बता दिया, अब मैं लिख भी दे रहा हूं, आप उसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे कि लॉरेंज बल का, फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे लॉरेंज बल, फिर फिगर के माध्यम से उसका सूत्र निकालेंगे, डिफिनेशन, उसका फार्मूला निकालेंगे। ठीक, तो देखिए लॉरेंज बल हम लिख देते हैं। क्या लिखें, यदि किसी आवेश को यदि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है, क्या है, यदि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, उस पर एक बल आरोपित होता है, उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या होता है, देखिए लॉरेंज बल हम किससे कहते हैं। लॉरेंज बल का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया और यहाँ पर लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है कि यदि किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, उसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, ये हमारा लॉरेंज बल का डिफिनेशन था। ठीक, अब हम जानेंगे फिगर के माध्यम से। अब हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे, फिगर के माध्यम से उसका फार्मूला बताएंगे और उसकी दिशा बताएंगे। ठीक, अगर नोट ना किए हो तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कि इसकी दिशा क्या होती है, लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है। ठीक, अब हम बताते हैं लॉरेंज बल की दिशा।
देखिए लॉरेंट बल की दिशा क्या होती है, हमारी लॉरेंट बल की दिशा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रवाहित आवेश के लंबवत होती है। जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश प्रवाहित होता है उसके ठीक लंबवत होती है। ठीक, हमारा लॉरेंट बल की दिशा, लॉरेंट बल की दिशा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होती है। ठीक, अब देखिए फिगर में, फिगर के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं, उसका उसका दिशा भी आप जान जाएंगे कि फिगर के माध्यम से दिशा भी आपको निर्देशित, दिशा भी आप जान जाएंगे फिगर के माध्यम से, और फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं उसका फार्मूला। ठीक, देखिए ये देखिए जो डैश डैश दिखाया गया है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, क्या है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्यू आवेश, कोई क्यू नॉट आवेश, कोई क्यू नॉट आवेश इसमें प्रवाहित किया जाता है। अब आवेश को मैंने देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी ये है, ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्रता है जब आवेश को आप प्रवाहित करेंगे तो आवेश भी उसी दिशा में प्रवाहित होगा। ये नहीं कि आवेश प्रवाहित होगा उसकी विपरीत दिशा में होने, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो जो हम आवेश हमारा प्रवाहित होगा वो भी इसी दिशा में प्रवाहित होगा। ये नहीं कि हमारे इस दिशा में प्रवाहित होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, इस दिशा में प्रवाहित कभी नहीं होगा। जब भी हमारा आवेश प्रवाहित होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसी तरफ हमारा क्या होगा आवेश प्रवाह की दिशा होगी। ठीक, तो देखिए ये हमारा आवेश था, ये हमारा आवेश मान लीजिए इस तरफ ऐसे प्रवाहित हो रहा है। आवेश हमारा क्या था, ये हमारा आवेश है, आवेश हमारा इस तरफ ऐसे प्रवाहित हो रहा है। इसी पर एक सीधा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसी पर एक यहां पर देखिए, देखिए ये जो तीर का निशान बना है, ये जो तीर का निशान बना है ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल कार्य कर रहा है F, इसी पर एक बल F कार्य करता है। और जो बल कार्य करता है वही हमारा क्या कहलाता है लॉरेंट बल, हमारा लॉरेंट बल होगा। लॉरेंट बल की दिशा देखिए किस तरफ है, तो देखिए बल हमारा क्या था, हमारा चुंबकीय, हमारा आवेश था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत दिखाई दे रहा है नहीं हमारा बल। देखिए तीर हमारा, देखिए आवेश हमारा किस तरफ, आवेश हमारा इस तरफ प्रवाहित हो रहा है और बल हमारा इस तरफ लग रहा है, तो क्या हुआ इसके ठीक लंबवत प्रवाहित होगा। इसकी दिशा क्या बता रही है कि इसकी दिशा ये है, अच्छा इसकी दिशा क्या है, ठीक आवेश के ठीक, ये हमारा क्यू नॉट आवेश था, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश इस तरफ प्रवाहित होगा और बल हमारा इस तरफ लगेगा, बल हमारा ऐसे लगेगा। तो जो बल इस तरफ जो बल लगता है उसको हम लॉरेंट बल कहते हैं, तो बल हमारा जिस तरफ लगेगा वही हमारी दिशा होती है, तो ये हमारा दिशा हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं लॉरेंट बल की दिशा हमारे क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में बहने वाली आवेश की दिशा के ठीक लंबवत होती है, ये हमारी दिशा थी। ठीक, अब हम जानेंगे कि हमारा फार्मूला क्या होता है। इस फिगर के माध्यम से देखिए फार्मूला हम बताते हैं। मैंने आवेश लिया था, आवेश हमारा क्या था क्यू, क्यू नॉट हमारा क्या था आवेश, क्यू नॉट हमारा क्या था आवेश था। अब मान लीजिए ये आवेश क्या होगा v वेग से गति कर रहा हो, भाई अगर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें इसका वेग होगा, तो मान लीजिए इसका वेग हमारा क्या था v था, v वेग से गति कर रही होगी। अब मान लीजिए जो इस पर एक बल विकार करेगा, मान लीजिए वो बल हमारा क्या था ये कार्य कर रहा है, इस पर यह बल कार्य कर रहा है। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा बी से दर्शाया जाता है, तो हमारा बी हुआ, बी हमारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है।
जब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, अब देखिए जब हमारा भी चुंबकीय क्षेत्र है तो यह बराबर हमारा क्या होता है, अब देखिए लॉरेंज बल को समझने के लिए हमने आवेश को जानना जरूरी है। वेग होता है, बल होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हमारा यह बराबर होता है, यह बराबर क्यू वी बी, ये हमारा होगा लॉरेंज बल का फार्मूला। ठीक, ये हमारा लॉरेंज बल का फार्मूला होता है, ये हमारे लॉरेंज बल का फार्मूला होता है। अब और देखिए हम जानेंगे लॉरेंज बल को, मान लीजिए इस पर जब बल एक सीधा जब कार्य करेगा, जब बल सीधा इस पर कार्य करेगा, जब यह हमारा क्या होगा, जब आवेश हमारा सीधा मोशन करेगा, जब हमारा क्या होगा, जब सीधे मोशन करेंगे तो इस पर क्या होगा, तो इसका फार्मूला जब बराबर क्यू भी होगा, जब आवेश हमारा क्या होगा, सीधा मोशन करेगा। मान लीजिए यही आवेश सीधा ना मोशन करके कुछ एंगल पर मोशन करेगा, कुछ कोण बनाते हुए, मान लीजिए ये सीधा ऐसे, मान लीजिए ये सीधा ऐसे मोशन कर रही थी, मान लीजिए यही आवेश कुछ ऐसे एंगल बनाकर अगर मोशन करने लगी, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा होकर मोशन करने लगी, तो उसका फार्मूला हमारा क्या होगा, तो उसका फार्मूला हमारा होगा यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमारा फार्मूला होगा क्या, जब हमारा आवेश क्या होगा, कुछ एंगल पर मोशन करेगा, तो हमारा क्या होगा, यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमारा लॉरेंज बल का फार्मूला होगा यह बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा लॉरेंज बल था। लॉरेंज बल के विषय में मैंने आपको अच्छे से बताया कि लॉरेंज बल होता क्या है। तो लॉरेंज बल का मैंने आपको बताया लॉरेंज बल होता क्या है, लॉरेंज बल की दिशा होता है, और लॉरेंज बल का फार्मूला मैंने बताया। तो दोस्तों अब मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा कि लॉरेंज बल पर एक दो डेफिनेशन, एक दो न्यूमेरिकल भी बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं एक दो न्यूमेरिकल कल वाले वीडियो में करा दूंगा। और यह वीडियो अगर आपको न समझ में आई हो, कहीं आपको प्रॉब्लम हो, तो वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।